Hello students, I am Shweta and welcome to my channel Education Hub. हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में बताया था, जैसे पॉइंट, अ लाइन, रे, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन एक्सेट्रा। जिन्होंने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। क्योंकि एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने से पहले हमको वो वाली वीडियो देखनी जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि इन क्वेश्चंस में जो हमें करना है वो क्या करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। हम लोगों ने सीखा है रे, लाइन सेगमेंट क्या होता है। अब इन्होंने यहाँ पर एक फिगर बनाई हुई है और उसी फिगर में हम लोगों को पॉइंट्स बताने हैं, लाइन बतानी है, रेज बताने हैं और लाइन सेगमेंट्स बताने हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें 5 पॉइंट्स बताने हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि पॉइंट्स क्या होते हैं, सिर्फ एक डॉट जिसपे नेमिंग की हुई है वो पॉइंट्स होते हैं। तो हमारे यहाँ पर 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, DEOCD। तो पॉइंट्स क्या है हमारे, पॉइंट्स DEOD एंड C। क्लियर, ये सबसे इजी क्वेश्चन था। 5 पॉइंट्स बताने हैं, जो नेम दिए हुए वही हमारे पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट है हमारा अ लाइन। लाइन क्या होती है, मैंने आपको बताया था, जो दोनों तरफ से बढ़ती जाए। इसका मतलब कि जिसकी हम मेजरमेंट ना ले सके, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो होती है लाइन। यहाँ पर एरो बना हुआ है, यहाँ एरो बना हुआ है, यानी कि इसके ऊपर जितने भी डॉट्स हैं ये सारी लाइन के डॉट्स हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, अ लाइन मैंने आपको क्या बताई थी, इस तरह की होती है लाइन जो दोनों तरफ को बढ़ती है। तो आप लोग जब भी इनके नेमिंग करोगे तो नेमिंग के ऊपर हमको यही वाला निशान बनाना होता है। ठीक है, मान लो यहाँ पर अ लाइन, मान लो क्या यहाँ की लाइन हमारी सबसे पहले कौन सी है, DB लाइन है हमारी। अब अ लाइन के लिए इन्होंने हमें ये नहीं बोला कि आपको कितनी लिखनी है, तो हमने अपने आप लिख दी यहाँ पर DE। यहां से लेके यहां तक, इधर भी एरो इधर भी एरो, लाइन एक्सटेंड हो गई है, तो ये DB हमारी लाइन हो गई, DB। हमें कैसे पता चलेगा कि DB हम एक लाइन की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर एक एरो लगाना है, ये वाला एरो हमने इसके ऊपर लगाना है। जब किसी दो वर्ड्स के ऊपर अगर एरो दोनों वाला लगा, इसका मतलब हम एक लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। DB भी हमारी लाइन हो गई, DO भी हम एक लाइन लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर भी ऐसे एरो लगा सकते हैं। DE को भी हम एक लाइन लिख सकते हैं। तो हमको एक कुछ नहीं बोला गया कितनी लिखनी है, हमने अपने हिसाब से यहाँ पर 3 लाइन मेंशन कर दी है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वाला हमारा पार्ट क्या कहता है, हमको रेस बतानी है। मैंने आप लोगों को रेस के बारे में क्या बताया था, रेस में क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ को लाइन एक्सटेंड हो रही होती है, तो ये होता है रेस का वो पिक्चर। तो हम जो भी रे लिखेंगे उसके ऊपर हमने वन साइड एरो की फिगर बनानी है, तो पता चल जाएगा कि हम एक रे की बात कर रहे हैं। तो हमारे 4 रे, इसमें हमारी रे क्या है, देखो O से लेके C तक ये एंड पॉइंट है, यहाँ से रे आगे बढ़ रही है, तो हमारा OC एक रे हो गई। तो हमने क्या लिखा, OC, इसके ऊपर हमने लगा दिया वन साइड एरो, इसका मतलब कि ये हम रे की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं, हमारा O से लेके B तक भी एक रे जा रही है, क्योंकि ये भी एंड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो हम नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, रे OB। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, O से लेके D, क्योंकि यहाँ भी हमारी रे जा रही है, ये हो गया O से लेके D तक। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, O से लेके E भी लिख सकते हैं, E से लेके D भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एंड पॉइंट है और ये हमारे एक लाइन पे जा रहे हैं, या ये फिक्स पॉइंट है,
इससे यहाँ भी एक रे जा रही है, ई से भी इधर रे जा रही है, ओ से भी जा रही है, बी से भी जा रही है। हम कोई भी 4 नेम लिख सकते हैं, इन्होंने हमको 4 नेम्स लिखने को बोला है। अब मैंने ओ डी लिख लिया, ओ बी लिख लिया। अब मैं यहाँ पर ई डी रे लिख सकती हूँ। इसमें और भी बहुत सारे नेम हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैंने यहाँ मेंशन किया आपने वही लिखने हैं। आप अपनी तरफ से ढूंढ के इसके और रेस के नेम और लाइन के नेम मुझको आप कमेंट में कर लिख के जरूर बताओगे। आप लोग को पता मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया है कि नहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर्स लिमिटेड तो है पर इतने नहीं है, इससे ज्यादा भी हम इनके नेम्स लिख सकते हैं। क्लियर? तो लास्ट वाला करते हैं 5 लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट क्या बताई थी मैंने? लाइन सेगमेंट होते हैं जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, इधर भी एंड इधर भी एंड, कोई साइड हमारा एरो नहीं होता है। इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसके दोनों साइड एंड पॉइंट होते हैं। तो जब हम लाइन सेगमेंट को मेजर यहाँ पे नेमिंग लिखेंगे तो हम उसके ऊपर सिर्फ एक लाइन खींचेंगे। क्लियर? तो हमारे लाइन कौन कौन से हो गए? अगर आप इस एरो को ना देखो, आप डी से लेके ई तक देखो तो 2 एंड पॉइंट है, तो ये हमने क्या लिख दिया? एक डी ई, इसके ऊपर हमने सिर्फ एक लाइन खींच दी। लाइन खींचने का मतलब कि हम लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। इसके बाद ई से लेके ओ तक, सॉरी डी से लेके ओ तक से हम स्टार्ट करते हैं, फिर डी से लेके ओ भी हमारी एक लाइन सेगमेंट है, डी से लेके बी भी हमारी एक, डी से लेके बी भी हमारा एक लाइन सेगमेंट है। उसके बाद हम क्या ले सकते हैं? ई से लेके ओ ले सकते हैं, ई से लेके ओ तक भी हमारा एक लाइन सेगमेंट है, डी से ई हो गया, डी से ओ हो गया, ई से ओ हो गया, ई से बी भी हमारा एक, ई से बी भी हमारा एक लाइन सेगमेंट है। तो हमने यहाँ पर 5 लाइन सेगमेंट्स भी लिख दिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको समझा अच्छे से समझ में अगर क्लियर हो गया लाइन रे और सब क्या होता है तो आप उनको मेंशन कर सकते हो। लाइन के आगे हम ये निशान लगाते हैं, रेस के आगे हम ये निशान लगाते हैं, लाइन के सेगमेंट के आगे हम ये निशान लगाते हैं, और हम इनके आंसर्स में भी ऐसे ही निशान लगाते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको लाइन के बारे में पूछा गया है। नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज। कितने हैं? 12 वेज। हम इनको इन चारों पॉइंट्स को हम 12 वेज में लिख सकते हैं। चूजिंग ओनली 2 लेटर्स, 2 लेटर्स को हमें चूज करना है एक टाइम में फ्रॉम द 4 गिवन। ये चारों में से 2 लेटर्स को चूज करके हम इनकी लाइन लिख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट पॉइंट क्या ले लिया? ए से लेके बी तक, ए से लेके दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, इसका मतलब ये लाइन है। ए से लेके बी तक हमारी ये हो गई पहली लाइन। फिर ए से लेके सी तक हमने लिखा, ए से लेके सी तक ये हो गई हमारी दूसरी लाइन। फिर हमने ए से लेके डी तक लिखा, ए से लेके डी तक हमारी हो गई ये तीसरी लाइन। ठीक है, अब हम बी से स्टार्ट करते हैं। पहले हमने क्या लिखा? बी से लेके ए, यहाँ पर क्या आ गई? बी से लेके ए, यहाँ से ए से बी था, ये हो गया बी से ए। ऑल पॉसिबल वेज में बोला गया है, दोनों का मतलब एक ही है, पर ऑल पॉसिबल की हम किस तरीके से लिख सकते हैं? हम ए बी भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं। अब बी ए लिख लिया, दूसरा बी पॉइंट से हमने देखा बी से लेके सी तक हमारा जा रहा है, बी से लेके सी तक एक लाइन गई, बी से लेके डी। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया? बी से लेके डी तक। तो हमने इस तरीके से टोटल अभी तक हमने 6 तरीके से लाइंस लिख ली है। अब हमारा इसके आगे ढूंढते हैं बी के बाद अब हम सी पॉइंट पे जाते हैं। सी से हमने स्टार्ट किया ए से, तो सी और ए हमारी हो गई फर्स्ट लाइन, सी से लेके डी तक हमारी हो गई सेकंड लाइन, सी से लेके डी तक हमारी हो गई थर्ड लाइन। क्लियर? समझ में आ रहा है? एक एक पॉइंट को उठाओ, उसको हर एक पॉइंट के साथ जोड़ के लिख दो। लास्ट कौन सा बच गया? डी। डी को हम स्टार्ट करेंगे तो डी हमारा सबसे पहले किसके साथ जोड़ेंगे? ए के साथ। डी हमारी हो गई एक लाइन, डी ए, फिर डी बी हो गई हमारी दूसरी लाइन, डी बी, डी सी हमारी हो गई तीसरी लाइन। तो कितने हो गए? 1 2 3 4
1 2 3, 4 3 12, 4 4 8 और 4 12। तो हमने ऑल 12 पॉसिबल वेज में इन लाइन को लिख लिया। क्लियर। हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक फिगर बनी हुई है आपकी बुक में और उस फिगर को नेमिंग करनी है। क्लियर। फिगर में क्या है, यहाँ से लेके यहाँ एक लाइन बनी, एक लाइन इसको क्रॉस कर रही है, एक लाइन यहाँ इसको क्रॉस कर रही है। लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, वो लाइन का नेम बताओ जिसपे पॉइंट ई आ रहा है। तो लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई इज ए ई। कौन सी लाइन पे, ए ई। तो ए ई, मैं इसको फिर से लिख देती हूं। लाइन कंटेनिंग ए इज ए ई, ए ई। क्लियर। लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई इज ए ई, ए ई पे जो ई पॉइंट है वो लाइन कंटेन कर रही है। क्लियर। नेक्स्ट वाला है लाइन पासिंग थ्रू ए। ए से कौन सी लाइन पास हो रही है, ए से, ये यही सेम आंसर आ गया। ए से हमारी लाइन कौन सी, ए ई लाइन ही पास हो रही है। यहां पर भी हमारा हो गया लाइन पासिंग थ्रू ए इज ए ई। ठीक है। लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। क्लियर। आ गया लाइन ऑन विच ओ लाइज। ओ हमारा पॉइंट किस लाइन पे आ रहा है, ओ हमारा पॉइंट जो है सीओ पे आ रहा है, या ओ सी या सीओ किसी पे भी लिख सकते हैं। लाइज ओ, लाइन ऑन विच ओ लाइज इज ओ सी। बहुत ही इजी है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं, फिर फिगर देके हमको उसके आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट पूछा गया टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस हमने पढ़ा था, जो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो एक हमारी लाइन, बड़ी बड़ी लाइन पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमारी जो फर्स्ट है, फर्स्ट इंटरसेक्शन कौन सा है, पहला तो हमारा ए ई ही है। ए ई हमारा दोनों में आ रहा है, ए ई हमारा दोनों में आ रहा है। पहली इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी हो गई, ए ई इंटरसेक्टिंग, ए ई इंटरसेक्ट ओ सी, ओ सी एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। क्लियर। नेक्स्ट हमारी ए ई पे इंटरसेक्ट कौन सी कर रही है, एफ ई वाली लाइन। तो एफ ई लिखेंगे ए ई इंटरसेक्ट एफ ई, एफ लिख दो ई एफ, और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, ई ही हमारा इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, जैसे जैसे पूछा है हमने उसका वैसे वैसे आंसर दे दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों से इन्होंने कुछ पूछा है। इन्होंने पूछा है हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ वन गिवन पॉइंट और टू गिवन पॉइंट। अब हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट बनाया। अब ये पूछ रहे हैं इससे कितनी लाइन क्रॉस कर सकती हैं, कितनी लाइन बन सकती हैं, कैन पास थ्रू, पास कर सकती हैं इससे। मैंने यहाँ पर एक लाइन बना दी, ये भी बन गई, मैंने ये भी बना दी, ये भी बन गई, मैंने ये भी बना दी, ये भी बन गई, मैंने ये भी बना दी। ये सारी की सारी तो इस पॉइंट से क्रॉस कर रही हैं, इस पॉइंट को पास कर रही हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि एक सिंगल पॉइंट पे तो हम बहुत सारी लाइनें क्रॉस कर सकते हैं, जितनी मर्जी हम, जितनी इसको पूरा सर्कल भर दें, बहुत सारी लाइन हम इस पे बना सकते हैं जो पॉइंट को क्रॉस करके जाएंगी। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर ये हुआ कि हम इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकते हैं एक पॉइंट से। इनफाइनाइट lines can pass through one given point। क्लियर, समझ में आ गया कैसे। नेक्स्ट वाले में पूछा है टू गिवन पॉइंट।
अब मैंने दो पॉइंट बना दिए, एक पॉइंट यहां बना दिया, एक पॉइंट इधर बना दिया। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को क्रॉस, जो ऐसी लाइन बनाओ जो दोनों पॉइंट को क्रॉस करे। तो दोनों पॉइंट को क्रॉस करने वाली लाइन हमने बना दी यहां से लेके यहां तक, जो है ये इसको भी क्रॉस कर रही है और इसको भी क्रॉस कर रही है। अब आप बताओ इसके अलावा और कोई लाइन है जो इसको क्रॉस कर सकती है? अलग अलग क्रॉस कर सकती है, अलग अलग क्रॉस कर सकती है, पर दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमारी सिर्फ एक ही लाइन है। दो पॉइंट को मिलाने के लिए एक ही लाइन को हम बना सकते हैं, एक ही लाइन से दो पॉइंट जोड़े जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो? सिंगल लाइन, अ यूनिक लाइन कैन pass through two given points। क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो उसे पसंद कर रहे हो तो उसको लाइक भी जरूर किया करो, शेयर भी करा करो और बच्चों के साथ, और उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।